ओम नमः शिवाय। आज मैं आपके समक्ष सकट माता की कथा प्रस्तुत करने जा रही हूँ। सकट चौथ पर भगवान श्री गणेश जी का पूजन किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन भगवान श्री गणेश जी की पूजन करने से सबसे अधिक लाभ होता है। व्रत करने वाले पर भगवान की कृपा बनी रहती है। इस दिन भगवान गणेश जी की उत्पत्ति हुई थी। एक पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान गणेश ने भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती की परिक्रमा भी की थी। सकट चौथ का व्रत करने से संतान के लिए फलदायी होता है और संतान के सारे दुख खत्म हो जाते हैं। संतान को लंबी उम्र मिलती है। तनाव और बीमारियों से संतान को छुटकारा मिलता है। इस दिन व्रत करने से वैवाहिक जीवन सुखमय होता है तथा सौभाग्य में वृद्धि होती है। संतान की आयु लंबी होती है। इस प्रकार सकट चौथ आज 10 जनवरी को मनाया जा रहा है। एक कथा के अनुसार एक शहर में एक देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी गरीब थी, जेठानी अमीर थी। देवरानी हमेशा गणेश जी का पूजन किया और व्रत करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर बेचता था। देवरानी घर का खर्च चलाने के लिए जेठानी के घर काम किया करती थी। शाम को बचा हुआ खाना ले जाकर अपने घर ले जाया करती थी। माघ महीने में गणेश जी का व्रत सकट चौथ देवरानी ने रखा। उसके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उसने तिल व गुड़ लाकर तिलकुट बनाया। पूजन करके तिल चौथ की कथा सुनी और जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। जैसा शाम को चंद्र को अर्घ्य देकर जेठानी के यहाँ से लाया हुआ खाना तिलकुट खाएगी। शाम को जब जेठानी के घर खाना बनाया तो उसने जेठानी का व्रत होने के कारण भी सभी ने खाना खाने से मना कर दिया। जब देवरानी ने जेठानी से बोला कि आप मुझे खाना दे दो जिससे मैं घर ले जाऊं, इस पर जेठानी ने कहा कि आज तो किसी ने अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें क्या दूं, तुम सवेरे बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी उदास मन से घर चली आई। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्योहार थे और कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। लेकिन जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसका पति भी बहुत क्रोधित हो गया और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद भी 2 रोटियां नहीं ला सकी। फिर बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन सकट माता बुढ़िया माता का रूप धरकर देवरानी के सपने में आई और कहने लगी, सो रही है जाग रही है? वो बोली, कुछ सो रही हूँ और कुछ जाग रही हूँ। बुढ़िया बोली, भूख लगी है, खाने के लिए कुछ दे। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा कुचा खाना देती थी, आज वो भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट छीके में पड़ा है, वही जाकर खा लो। सकट माता ने तिलकुट खाया और उसके बाद कहने लगी, निपटाई कहाँ करूं? तो कहाँ निपटे? उसने कहा कि खाली झोपड़ी आप जहां भी चाहती हैं वहीं निपट लो। फिर सकट माता बोली, अब कहाँ पहुंचू? देवरानी को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने तब परेशान होकर कहा, सो बोली कि मेरी साड़ी से पोंछ लो। देवरानी जब सुबह उठी तो देख के हैरान रह गई। पूरा घर हीरो मोतियों से जगमगा उठा। उस दिन देवरानी जेठानी के काम करने नहीं गई। जेठानी ने कुछ देर तक तो राह देखी, फिर बच्चों को देवरानी को बुलाने के लिए भेज दिया। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया तो इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई है। बच्चे बुलाने आए। देवरानी ने कहा, बेटा बहुत दिन तेरी माँ के यहाँ काम कर लिया। बच्चों ने घर जाकर माँ से कहा कि चाची का पूरा घर हीरो और मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़कर देवरानी के पास आई और पूछा कि ये सब कैसे हो गया? देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब कह डाला। उसने भी वैसे ही करने की सोची। उसने भी सकट चौथ के दिन तिलकुट बनाया और रात को सकट माता उसके सपने में आई और बोली, भूख लगी है, मैं क्या खाऊं? जेठानी ने कहा कि आपके लिए छीके में रखा है, फल और मेवे भी रखे, चाहे खा लो। सकट माता बोली, अब निपटे कहाँ? जेठानी ने कहा, इस महल में कहीं भी निपट सकती हो। फिर उन्होंने भी सब अब पोछूं कहाँ? जेठानी ने बोला कि कहीं भी पोछ लो। सुबह जब जेठानी उठी तो पूरा